नमस्कार। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। जब आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपके पास लेटर आएगा, ऊपर उसका हेडिंग होगा मेमोरेंडम और सब्जेक्ट होगा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पीजीटी। आपका विषय होगा लिखा हुआ, मेल फीमेल लिखा होगा, अंडर द पोस्ट कोड आपका पोस्ट कोड लिखा होगा। फिर उसका क्या होगा, इन परसुएंस ऑफ DSSB रिजल्ट नोटिस, आपका रिजल्ट नोटिस होगा, डेट होगी उसमें, ऑफ द पोस्ट कोड मेंशन अबव इन द सब्जेक्ट मैटर, श्री या श्रीमती आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, रोल नंबर होगा, ए नॉमिनी ऑफ द दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB इज हियर बाई वंस अगेन गिवन एन ऑफर टू ए टेम्परेरी पोस्ट ऑफ PGT। आपका सब्जेक्ट का नाम होगा मेल या फीमेल इन द पे स्केल ऑफ RS 9300 to 34800, ग्रेड पे 4800 प्री रिवाइज प्लस यूजुअल अलाउंस and admissible under the rules. This appointment is subjected to the following terms and conditions. वो क्या करनी है आपको, वो इसमें नीचे दी हुई है। नंबर 1, that this offer of appointment is subjected to successful verification of the following original documents। समझिए क्या होगा, अब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज कैटेगरी एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, NOC etc., कैटेगरी, स्टेटस, कास्ट, ट्राइब सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन और एट एनी लेटर स्टेज पीरियड ऑफ सर्विस। इफ एनी discrepancy is found, this offer of appointment shall stand cancelled without assigning any reason। फिर दूसरा है that this offer of appointment is purely on temporary basis and the candidate will be on probation for a period of 2 years। आपका प्रोबेशन पीरियड होगा 2 साल का, उसके बाद ही आपको ये परमानेंट पोस्ट मिलेगी। That is the appointment will be further subjected to his her being declared medically fit। मैंने बताया था मेडिकल होगा आपका फिर by competent authority। फिर है that is there is found ineligible for the said post in accordance with the recruitment rules framed by the department even after the issue of this offer of appointment। अगर कोई चीज़ गलत पाई जाती है इन बिटवीन तो भी आपको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अब है that the appointment will be further subjected to submission of declaration in the form endorse and the event of his her having more than one living wife husband, his and her appointment will be subjected to his her exemption from the enforcement of the rules in the regard। ठीक है, taking oath of allegiance of faithfulness of the constitution of the India और make a solemn affirmation to the effect in the endorsed performa। ठीक है, एक परफॉर्मा होगा, उसमें आपको लिखना होगा फेथफुलनेस और आपकी एक ही वाइफ है। फिर है दैट ही एंड सी विल सबमिट एन अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट ही सी हैज नॉट बीन डिबार्ड बाय एनी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कमीशन इन एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका भी आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा। फिर है दैट इफ एनी stage it is found that any information and submission given by the candidate is false in any information of has been cancelled, the appointment will be terminated। फिर है that he and she shall file an self declaration to the effect that the certificate document produced by him or her and the copy of the same deposited by him or her with the application form and during the course of verification of clarification document by the board department are genuine
and are used by the recognized institution, board, university, as the case may be, and if the same as found to be fake, false, subsequent by the employer, he or she या his or her service shall be liable to be terminated without any notice. ठीक है. In addition to penal action and wanted to appropriate authority. ठीक है. तो ये आपको पनिशमेंट भी मिलेगा. अब है आपके इन केस ऑफ ओबीसी कैंडिडेट द अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू आउटकम ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट क्लैरिफिकेशन. जब कंसर्न कमिश्नर से आपका वेरिफिकेशन आ जाएगा ओबीसी का, तब आपका ये शुरू होगा. अब है मेन चीज़, ये तो आपका था कि आप कब डिबेट हो सकते हैं. अब है आपका, उसमें लिखा होगा दैट इज इन केस श्री, आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, रोल नंबर होगा, विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑन द अबव टर्म्स एंड कंडीशन. ये टर्म एंड कंडीशन मैंने पढ़ी हैं अभी, ये थी. ही शी शुड अपीयर इन द पर्सन एट ए रूम, जहाँ आपका प्लेस दिया होगा. मोस्टली यहाँ आते हैं रूम नंबर 7, DR सेल, E2, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ओल्ड सेक्रेटरी दिल्ली. डेट दी होगी और टाइम दिया होगा. वहाँ आपको प्रेजेंट होना पड़ता है ये डॉक्यूमेंट्स लेकर, जो मैं अब बताऊंगा आपको. ये है मेन डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ प्रेजेंट करने हैं. नंबर 1, 5 करंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. 5 आपके फोटोग्राफ चाहिए. मैं कहता हूँ कि आप करीबन 20 फ़ोटो रखिए अपने पास में. इसमें 5 लिखा है, लेकिन आप 20 फोटोग्राफ अपने पास में रखिए पासपोर्ट साइज के. सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर इंस्ट्रक्शन नंबर 4. एक आता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो अब मैं बताऊँगा कौन सा होता है आपको जब आपका रिजल्ट आ जाएगा. फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अटेस्टेशन फ्रॉम ट्रिप्लिकेट, 3 कॉपी में. ओथ ऑफ एलिजियंस फॉर इंडियन नेशनल डली फील्ड इन एंड साइंड बाय द कैंडिडेट. ठीक है. जो ये अटेस्टेशन फॉर्म होता है ये 3 कॉपी में होना चाहिए, जो आपके द्वारा साइन होगा. फिर है आपका ऑल एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डिग्री एंड मार्कशीट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 1 सेट ऑफ क्लियर फोटो कॉपी बोथ साइड. जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी फोटो कॉपी चाहिए दोनों साइड. डली सेल्फ अटेस्टेड, आपकी सेल्फ टेस्ट की हुई. वैलिड नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस सर्टिफिकेट, ध्यान दें इस बात पर. वैलिड नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन RODCF कैंडिडेट. जो DCF कैंडिडेट होते हैं उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. इन केस he or she does not appear in person or no reply is received in the office within 2 weeks from the date of issue of this offer letter, cancellation proceeding would be initiated without any further reference to the candidate. ठीक है. तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. और इसमें एक और है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको ले जाना है, वो आपको शो करना है. और इसमें ये नहीं दिया हुआ है, 2 आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं. 2 आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं. ठीक है. वो आपको जमा करने हैं. ठीक है. तो इसमें कुछ जो नहीं दिए हुए वो मैं बता रहा हूँ एडिशनली. फिर है आपको ये कहाँ से मिलेंगे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं. कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, अंडरटेकिंग फॉर नॉट बीन debarred, declaration on oath of allegation, undertaking form, undertaking for OBC candidate, employee information, undertaking that I am in the same person from the department. ठीक है. ये फॉर्म जो भरने हैं आपको, ये आपको मिलेंगे www.edudel.nic.in पर इन सब लिंक रिक्रूटमेंट. ठीक है. दिस फॉर्म डली filled up are to be submitted at the time of वेरिफिकेशन.
ये फॉर्म बताए हैं मैंने, ये आपको वहाँ मिलेंगे और वहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं। फिर है subsequent to physical verification of all documents which are completed in all the respect and receipt of medical examination, the candidates are required to routinely check the official website Director of Education, that is www.edudl.nic.in for further appointment posting order। जो मैंने बताया था लास्ट में आपका पोस्टिंग ऑर्डर आएगा। तो ये था आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए। जब आपका रिजल्ट आएगा फिर मैं दोबारा आऊँगा ये डॉक्यूमेंट्स लेकर, क्योंकि परंतु अभी आपको एक मुझे आउटलाइन देनी थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये थे आपके फिजिकली वेरिफिकेशन के टाइम के डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या आपको इसमें करना है वो था। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।